Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the examples of this chapter. So 20 examples है total. Start करते हैं. First है हमारे पास example number 1. Are the following statements true or false? Give reason for your answer. So true false बताना है हमने, क्या reason है वो भी बताना है. So first है every whole number is a natural number. क्या सभी whole numbers बेटा natural numbers होते हैं? नहीं. Zero इज अ होल नंबर बट वो नेचुरल नंबर नहीं है. सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई. ठीक है, रीजन भी हो गया कि जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. देन एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो रैशनल नंबर्स हैं? इंटीजर्स में हमारे कौन से आते हैं बेटा? हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं. और सभी नंबर्स को हम जैसे अगर नेगेटिव नंबर -6 है अपॉन में 1 करोगे तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा. दैट मीन्स एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. सो दिस वन इज ट्रू. ठीक है. देन एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. अब इसका उल्टा पूछ रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं क्या सब इंटीजर्स हैं? अब देखो अगेन, इफ आई टेक 6/5, 6/5 p बाई क्यू फॉर्म में है, ये एक रैशनल नंबर है. क्या बेटा ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, ऐसे दिमाग में खुद एग्जाम्पल सोचोगे तो कभी भी इन चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे. सेकंड है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. सो मैंने आपको एक्सरसाइजेस में दोनों मेथड ही बताए हैं. 1 and 2 के बीच में निकालना है तो बेसिक क्या है? 1 + 2/2 कर दो. सो ये आ जाएगा 3/2. ठीक है, लेकिन हमें कितने निकालने हैं? हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने. तो अभी हमने निकाला 1 और उसके बीच में निकाला 3/2 और यहाँ पे था 2. अब एक और तरीका है कि आप इन दोनों के बीच में ऐसे कर लो 1 + 3/2 अपॉन में 2. बट देखो ये ऐसे कॉम्प्लिकेट होता जाएगा. तो हमने क्या सीखा था? सिंपल, जो नंबर्स दे रखे हैं उनके डिनोमिनेटर सेम बना दो. सो हमारे पास है यहाँ पे 1 and 2. सो बेसिकली इट इज 1/1 एंड दिस इज 2 है ना ये. सो 2/1. अगर मुझे इनके डिनोमिनेटर सेम बनाए, लेट्स सपोज जैसे तो नीचे 5 ही है, कुछ भी बना सकते हो. लेट्स सपोज हमने इसको 5 बना लिया. सो इंटू 5 ये क्या आ जाएगा? 5 1s 5 अपॉन में 5 1s 5 एंड ये हमारा हो जाएगा अगेन इंटू 5 कर रहे हैं हम. सो ये हो जाएगा 5 2s 10 अपॉन में 5 1s 5. तो इसके बीच में देखो, इसको रब कर लेते हैं. 3/2 तो हमारे पास है ही. वैसे हमें ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि इसके बीच में अगेन हमें कमी मिलेंगे. अभी है 5/5 और इधर है 10/5. तो बीच में क्या आएगा? 6/5 आ सकता है, 7/5 आ सकता है, 8/5 आ सकता है, 9/5 आ सकता है. ये सारे नंबर्स इसके बीच में है. तो देख लो 1 2 3 4 4 ये मिल गए, एक हमें ये मिल गया था. सो ये हो गया. अब अगर आपको लगे कि मैम हम दोनों मेथड से थोड़ी करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है. आप इनको बड़ा बना सकते हो. जैसे हमने 1 और 2 लिया, अपॉन में 1 इंटू 10 अगर हम कर देते इस तरीके से, सो ये हमारा हो जाता है 10/10 एंड ये हमारा हो जाता है 20/10. अब देख लो ज़रा, इनके बीच में कितने आ सकते थे? 11/10, 12/10, 13/10 एंड सो ऑन 19/10 तक आ सकते. तो इनफिनिटी नंबर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉसिबल है. तो आपके और ये भी ध्यान रखना, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अरे यार पीछे तो आंसर ये दे रखा है या बुक में तो एग्जाम्पल्स में आंसर ये है, किसी फ्रेंड का तो ये है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है. तो सबके आंसर्स अलग हो सकते हैं. ठीक है, बट आंसर्स करेक्ट होने चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन. लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन. सो अभी एक्सरसाइजेस में हम √5 करके आए हैं एंड एक √9.3 भी किया था. अब यहाँ पे ये बेसिक हो गया उस हिसाब से. तो सो √2 कैसे करेंगे? सो देखो 2 को हम कैसे करेंगे, पता है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. 2 के बारे में अगर हम सोचे तो वो सिंपल 1 + 1 होता है. ठीक है, सो देयरफॉर मैं इसको लिख सकती हूँ √2 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सिंपल है ये. तो देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है. 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1. सो आ गया ना 2 = 2. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हम नंबर लाइन लेंगे उसमें हम 1 यूनिट लेके कर देंगे. बट मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी. अगेन हम अपना प्रॉपर एक पेपर पेंसिल से अपना कंपास वगैरह यूज करके करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. सो लेट्स गेट टू द पेपर फर्स्ट.
सो एग्जाम्पल 3 में हमें √2 प्लॉट करना है, ये हम अभी सब सीख के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं बेटा। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, थोड़ा सा इसको ओवरलाइट कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जीरो लेना है। जीरो बेसिकली क्या है, नंबर लाइन है ये, तो यहाँ जीरो है मतलब इधर सारे नेगेटिव नंबर्स, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव है तो इस साइड जाना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या प्लॉट करना है, इधर 1 यूनिट, इधर 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ जीरो से यहाँ पे 1 यूनिट बनाएंगे, इधर 1 यूनिट बनाएंगे। ये 1 है, ये 1 है, तो ये हमारा बेटा क्या होगा, ये हमारा होगा √2, ठीक है। यही हमें चाहिए। देन इसको ओपन करके नंबर लाइन पे डाल देंगे, वो चलो अभी आगे हम देख ही लेंगे। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि 1 यूनिट जो है, दिस डजंट मीन कि आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना है। आप इसको 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। बस जो आप 1 यूनिट लोगे ना, वही आपको इधर भी 1 यूनिट लेनी है, ठीक है। तो अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर लिया तो आप यहाँ पे भी इसको 2 सेंटीमीटर ही लोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो जीरो से लेट्स सपोज, क्योंकि बहुत छोटा छोटा हो जाएगा इसलिए मैं 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ। एंड जब भी आप करोगे देन आप लिखोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे कि 1 यूनिट इक्वल है मेरा 2 सेंटीमीटर के। ओके बेटा। सो चलो यहाँ पे हो गया। यहाँ इस पॉइंट से वी हैव टू टेक दिस, ये हो गया हमारा 2 यूनिट, ठीक है। देख लो एक बार, यहाँ पे ये पॉइंट आया है, इसको नेम दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, ठीक है। सो ओ ए मेरा हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर, या मैं बोल सकती हूँ 1 यूनिट। अब ए पॉइंट से 2 सेंटीमीटर बनाना है। सो ए पॉइंट पे पहले अपनी पेंसिल रख लेती हूँ। सो ये मैंने 2 सेंटीमीटर बना लिया, मतलब मेरा कितना है, ये 2 यूनिट है। सो ये हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ओ ए मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। सो अब इसको ज्वाइन कर दो, ओ और बी को। ये ओ नहीं मतलब ज़ीरो है यार, समझ जाना। इसको कर दिया हमने ज्वाइन, ठीक है। अब ये जो बना है ना, ये मेरा लेंथ है √2 का, ठीक है। अब हमें ये नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, हमें यहाँ थोड़ी प्लॉट करके छोड़ना है। सो क्या करेंगे, ओ से लेके बी तक अपना कंपास ओपन कर लेंगे, ओ से लेके बी पॉइंट तक। अब क्या करना है, हमें सिंपली एक आर्क बनानी है, ठीक है। आप चाहो तो पूरा इस बी पॉइंट से इस तरीके से भी बना सकते हो, या यहाँ से हवा में उठा के इसको यहाँ पे डायरेक्ट बना देना। अब ये जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट कर रहा है, मतलब हमारा ये पॉइंट जो है बच्चे, दिस इज √2। सो ये पॉइंट हमारा हो गया √2, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको √2 कैसे प्लॉट करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो आई होप एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। 4th एग्जाम्पल है, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब जैसे हमने √2 किया वैसे ही √3 करेंगे, लेकिन √3 में देखो 3 को आई कैन राइट 1 + 2, ठीक है। तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो देयरफॉर अगेन आई कैन राइट √3 का स्क्वायर इक्वल होगा भाई 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 और ये आ गया हमारा 2। देख लो 2 + 2, यहाँ पे इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। यहाँ पे ना ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, मैं रबी कर देती हूँ, कहीं आप सोचोगे ये भी लिखना है। हमें मेन ये चीज चाहिए, यहाँ से हमें पता चल गया कि एक हमें लेना है 1 यूनिट और एक हमें लेना है √2 यूनिट, ठीक है। √2 अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हम बना के आए, उसी की हेल्प से आगे कंटिन्यू करके हम √3 बना लेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड देयर। सो नाउ लेट्स सी √3 कैसे प्लॉट करेंगे। तो सब ये समझ के आए हैं हम, ये कहाँ से आया है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, इस साइड पे मान लो ये हमें अगर √2 मिल जाए तो ये हो जाएगा हमारा 1 यूनिट, एंड देन यहाँ पे ये जो बन के आएगा ये हो जाएगा मेरा √3, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ से मुझे ये समझ आता है कि अगर मुझे √3 बनाना है तो मुझे √2 फिर से चाहिए। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ √3 प्लॉट करना आता है तो आपको उसमें √2 भी प्लॉट करना पड़ेगा, तभी आप √3 तक पहुंच पाओगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे अपनी, इस तरीके से लाइन बना दी हमने, एंड ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड हमें बनाना है। सो सबसे पहले इधर बनाना पड़ेगा √2 अभी हम बना के देख के आए हैं लास्ट एग्जाम्पल में। क्या करना होता है, √2 के लिए बेटा हमें चाहिए होता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर। सो
यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि 1 यूनिट मतलब मैं कितना ले रही हूँ 2 सेंटीमीटर। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है 1 सेंटीमीटर गलत हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको सिखा रही हूँ कि मैं 1 सेंटीमीटर लूंगी तो बेटा वो इतना छोटा सा आएगा, तो फिर हो सकता है आपको समझ में ना आए, वो कन्फ्यूजन सी लगे, इसलिए मैं थोड़ा ताकि वो बड़ा दिखे इसलिए इसको 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ। सो यहाँ से लेके ये मार्क कर दिया हमने 2 सेंटीमीटर। ठीक है क्या एक्चुअल में दिस इज 1 यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब ये जो पॉइंट आया है ए पॉइंट, यहाँ से भी मेरे को 2 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, मतलब मेरा 1 यूनिट। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 रख लिया एंड 0 से इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब इसको नेम दे दो बी एंड इसको और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या है, ओ बी इज माई √2, लेकिन √2 हमें यहाँ चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए ना बच्चे। तो क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे, ओ से बी जितना, सो ओ पे निडल रख लो, बी पे पेंसिल रख लो, ये ओपन हो गया एंड इसको यहाँ से बी पॉइंट से लेके गए, हवा में ले जाना। यहाँ जो पॉइंट आया है दिस पॉइंट इज √2। तो बच्चे अगर ये पॉइंट मेरा √2 है, इसका मतलब इसको मैं नेम दे देती हूँ, सी दे दिया, चलो मैंने, लेट्स कॉल इट सी। सो ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक कितना हो गया, √2 हो गया, मतलब √3 के लिए कहाँ गया √3, √2 हमारा हो गया ओ सी, ओ सी इक्वल्स टू √2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना आपको, ओ से लेके सी तक √2 मिल गया। अब इस पे ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे मुझे 1 यूनिट बनाना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में 1 यूनिट कितना लेके चल रहे हैं, 1 यूनिट हम लेके चल रहे हैं 2 सेंटीमीटर की। सो मतलब इस सी पॉइंट पे मुझे 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। सो यहाँ से इस पे हमने रख दिया 2 का एंड देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ओ सी √2 है बेटा, सी से लेके इस पॉइंट को डी नेम दे देते हैं, सी से लेके डी तक 1 यूनिट है। सो अगर एक √2 मिल गया आपको, एक 1 यूनिट आ गया, तो ये जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, वो क्या होगी, √3। सो मतलब डी से लेके इस 0 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, सो ये जो मेरे पास ओ डी आया है बेटा, ये दिस ओ डी इज माई √3। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, कंपास को ओ डी जितना ओपन करेंगे, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट डी हो गया बेटा। ठीक है, एंड इसको अगेन हवा में ले आओ, यहाँ पे ये जो मैंने कट किया है नंबर लाइन पे मार्क कर देती हूँ मैं, दिस पॉइंट इज √3। ओके, इस तरीके से हम √3 को प्लॉट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में √3 प्लॉट करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि इसको हम √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोलते हैं, तो हमें √2 भी प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था एग्जाम्पल 4। आप चलते हैं आगे एग्जाम्पल्स पे। So example 5 says find the decimal expansions of 10/3, 7/8 and 1/7. So start करते हैं। सबसे पहले 10/3 मतलब क्या करना है, सिंपल 3 को डिवाइड करना है 10 से, तो ये हो जाएगा 3 3 9, बचा 1, डेसिमल लगा दो, आ गया 10। अगेन 3 से करोगे 9, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर से 3 से करोगे 9। सो आप देख रहे हो ये सेम ही चलता रहेगा, तो मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 3.3333 एंड ये चलता रहेगा, और आई कैन सिंपली राइट 3.3 एंड ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एग्जांपल्स है, इसके बाद इंट्रोड्यूस किया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये सब। सो यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, बट एग्जाम में चांसेस है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो इस केस में कैसा है बेटा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो पहली चीज तो हो गई, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में क्या है, रिपीट होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या हम इसको लिख सकते हैं रिकरिंग। ठीक है, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। अगेन अगर किसी को इन चीजों में दिक्कत है बेटा, प्लीज गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन। वैसे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन फिर भी जहां जहां कंसेप्ट का प्रॉब्लम है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करे, तो आप वो वीडियो देखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 7/8, सो इसको ऊपर कर लेते हैं। नाउ वी हैव
7 अपॉन में 8। सो 8 को डिवाइड करना है 7 से। देखो जरा 8 0 0 से होगा, ये आ गया हमारे पास 7। इसको और ऊपर कर लेते हैं, लेट्स यूज दी होल स्पेस। आप देखो यहाँ पे आ गया 7, फ्रेम से बाहर तो नहीं चला गया, नहीं ठीक है। सो 8 0 0 किया, 7 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 70। अब 8 से छोटा 70 से, सॉरी 70 से छोटा 8 के टेबल में क्या आता है, 8 8 जा 64। सो ये आ गया हमारा, 10 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ गया 6 एंड ये तो 0 ही हो जाएगा। सो ये बन गया 60। अब 60 से छोटा क्या आएगा, 8 इंटू 7 56। सो ये आ गया 56। ये बचा हमारे पास 4। अब यहाँ पे देखो जैसे ये 40 होगा, 8 5 जा 40 हो गया, मतलब यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.875। एंड अगर आप आपसे पूछे कि भैया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो सब बताओ, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ टर्मिनेट हो गया ना, तो इट इज टर्मिनेटिंग, सिंपल टर्मिनेटिंग है। अब रिपीटिंग का तो सीन ही नहीं है, जब वो टर्मिनेट हो ही गया, सो हम इसको लिख सकते हैं ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको वो मेंशन करना भी है, वैसे वो उसमें होता है कि रिपीट हो रहा है या रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो यहाँ पे वैसे भी नॉन रिकरिंग होगा, बट ये टर्मिनेट ही हो गया, तो वहाँ पे उसमें पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड। एक और इसमें एग्जाम्पल में था ना, इट वॉज 1/7। चलो ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। 7 को डिवाइड करना है 1 से, ठीक है। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि बाहर कौन सा नंबर रखना है, अंदर कौन सा रखना है। सिंपल बेटा, 1/7 है तो 7 को 1 से डिवाइड करना है, 7 बाहर आएगा 1 अंदर। 6/8 है, 8 बाहर आएगा 6 अंदर आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी मुझे पता है कभी कभी कंफ्यूजन रह जाती है। सो आई होप ये क्लियर होगा। चलो 7 इंटू 0 करेंगे, 0 आ गया, ये बचा 1, पॉइंट लगा दो, 10 आ जाएगा, छोटा है 7 1 जा 7 करना पड़ेगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 बन जाएगा 30। 30 से छोटा आता है 4 जा 28, ये आ जाएगा 2 बन जाएगा 20, अब आएगा 2 जा 14, ये बच गया हमारे पास 6 एंड ये बन गया मतलब 60। 60 से छोटा आएगा 8 पे 56, देन हमारे पास आ गया 4 बन गया 40। अब इसको ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम यहीं पे पूरा आपको पूरा दिख सके और आराम से लिख भी सके, ठीक है। सो ये हो गया जी 8 जा 40, सॉरी 8 से किया था 56, अब बचा 40। 40 से छोटा क्या होता है हमारे पास, 7 5 जा 35, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 5 बन गया 50। अब देखो 50 से छोटा क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49 हो गया, बचा 1, ये बन गया 10। अब देखो अब फाइनली ये 10 आ गया, 10 से हम पहले भी कर चुके हैं, सो फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, 1 से करेंगे 7 आएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 30 बन जाएगा 28। तो ये अब क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 0.142857 और फिर से वही रिपीट होने लग जाएगा 142857 14 एंड सो ऑन। सो वो अब रिपीट होता जाएगा, तो इसको आई कैन राइट इट एज 0.142857 और इस पूरे पे बार, क्योंकि यही पूरा रिपीट होता जाएगा। सो दैट मीन्स दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, चलता ही जाएगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। क्लियर है एग्जाम्पल्स। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। So example 6 says show that 3.142678 is a rational number. In other words, express this in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. बहुत सिंपल है यार, नंबर गिवन है 3.142678। क्या करेंगे, डेसिमल लगा हुआ है, सिंपल। अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दूं तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6। सो नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ जाएंगी, हो गया बस। इसको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, पी बाई क्यू फॉर्म में चाहिए था, पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 7 है शो दैट 0.3333 चलता जाएगा, मतलब ये कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे करते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट 0.3333 ये पूरा चलता इक्वल्स टू x, तो बेसिकली लिखते कैसे हैं हम, x इक्वल्स टू दिस, ये लेट किया है हमने कि x हमारा इक्वल हो गया इसके। नाउ क्योंकि हमें क्या चाहिए, दिख रहा है हमें एक नंबर, हमारा कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय
10। सो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो ये आ जाएगा 10x। एंड यहाँ पे जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाता है, मतलब ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 10x में से 1x माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, सो ये आ गया 9x। एंड इस पूरे में से इसको माइनस करोगे, देखो पॉइंट के बाद वाला दोनों सेम है तो वो तो 0 हो जाएगा, बचा 3 - 0 = 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे इजी वे है। मैंने एक्सरसाइजेस में भी आपको बताया था कि ये इस मेथड से करना सबसे आसान रहता है बेटा, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। ये तो फिर भी इजी है, जब हमारे पास थोड़े से 2 डिजिट या 3 डिजिट रिपीटिंग होते ना तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से करना। अब देखो जरा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x = हो जाएगा 3/9। कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 = 3, 3 3 = 9। सो x हमारा = हो गया 1/3। एंड x क्या था हमारा, x was 0.3333, ये था हमारा x क्या था भाई, 0.3 तो इक्वल्स टू किसके आया है, 1/3 के। सो हमें यही बोला था कि इसको p/q फॉर्म में लिखो, वो हमने लिख दिया। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट एग्जांपल 8 है हमारे पास। शो दैट 1.272727 विच इज बेसिकली 1.27 रिपीट हो रहा है, कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म p/q। सेम क्वेश्चन है, लेट कर लेंगे। x = कितना है, 1.272727 एंड सो ऑन। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। नाउ अब देखो जरा कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बेटा, 1 2, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब 1 के बाद 2 0, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय, लिख लेना, मैंने लास्ट में भी शायद लिखा नहीं था, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। ठीक है, अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये बन जाएगा हमारा 100x = यहाँ पे देखो, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा। सो ये आ गया 127.27272727 एंड ये ऐसे चलता रहेगा। सो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब क्या करना होता है बेटा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अरे मैंने पिछली बार भी उल्टा लिख दिया था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। बेसिकली आपको 1 को 2 में से करना है ना, 100 में से ये करोगे ना, ये पहले लिख लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। सो देखो मैंने लास्ट में भी ऐसे तो नहीं लिख दिया था, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 नहीं बेटा, 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो 10x - x एंड ये ऐसे होगा। ठीक है, करा सही था लेकिन वो लिखा उल्टा था। सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये आ जाएगा, इस लास्ट में मैंने लिखा नहीं था, मैं पूरा लिख रही हूँ तो अच्छे से लिख देती हूँ। ये आ जाएगा 100x - x, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड माइनस होगा, राइट हैंड में से राइट हैंड। सो यहाँ पे है 127.27 बार, तो ये 27 रिपीट होगा, इसमें से माइनस करना है हमें 1.27 पे लगा दिया मैंने बार। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 27 चलता रहेगा, इधर भी 27 तो ये पॉइंट वाला तो 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पे क्या बचेगा, 127 में से 1 माइनस करोगे 126 एंड इधर 100 में से 1 माइनस करोगे 99x आ गया। तो x = हो गया 126 अपॉन, यहाँ 99 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा तो अपॉन में 99 आ गया। अब इसको कट कर ले, सो 3 के टेबल से कट करते हैं, ये आ गया 33 एंड ये आ जाएगा 42 एंड अगेन ये आ गया 11 एंड ये आ गया 12 आता है, सॉरी ये आ गया 1 पे, 12 आता है 4 पे। सो वी हैव x = 14/11। या हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारी x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 1.27 पे बार। दिस इज इक्वल टू, इसको p/q में लिख सकते हैं 14/11 की तरह। ठीक है, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 9 है, शो दैट 0.2353535 पे बार है, दैट मीन्स हमारा 35 रिपीट होता जाएगा, कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म p/q। सो स्टार्ट सेम तरीके से करेंगे, लेट x = क्या है 0.2
353535 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, सो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बेटा हमें देखना है बार कितनी डिजिट्स पे है। बार सिर्फ 2 डिजिट्स पे है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा बाय 100 से ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जितनी डिजिट्स पे बार है वो करने, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है वो मैटर नहीं करता। सो ये हमारा हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्योंकि हमने 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया है सो 2 डेसिमल आगे चले जाएंगे। सो ये आ जाएगा 23.535353 एंड सो ऑन। सो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो जरा इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स, एंड इधर जब आओगे तो ये है हमारा 23.5353 एंड सो ऑन। इसमें से माइनस करना है 0.235 एंड ये पूरा इसमें 35 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ आप सब्ट्रैक्शन ध्यान से देखना। पहले इसको देख लो, ये तो सिंपल है, 100 में से 1 गया, ये तो 99x एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखो जरा वी हैव 23.5353 एंड ऑल दैट, एंड यहाँ पे होगा 0.235 एंड देन 35, ये तो सेम ही चलता जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, सो बेसिकली इतने पार्ट के बाद तो ये 0 0 0 ही हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखो, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, एंड ये 5 में से 2 माइनस, अच्छा यहाँ से मतलब इसके बाद वाला सेम हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, एंड पॉइंट अगेन 23। सो इधर आएगा 23.3। समझ में आई ये चीज क्या कर रहा है? इसमें से आपको इसको माइनस करना है। एक बार फिर से करा के दिखा रही हूं मैं, देखो जरा क्या है हमारे पास। वी हैव 23.5353 एंड सो ऑन। इधर जाएं तो वी हैव 0 पॉइंट, ये तो पता है ना जब भी माइनस करते हैं बेटा डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं। सो 0.2353535 एंड सो ऑन। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ से देखो इस पार्ट से आगे पूरा देखोगे, सो यहाँ पे क्या है 353535, नीचे भी 35, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। सेम नंबर से माइनस करते रहोगे 0 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, एंड 23 में से 0 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। सो बेसिकली आ गया 23.3 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको ऊपर कर लेते हैं एंड इसको रब कर देते हैं। लेट्स सी अब इसमें क्या बचा, हमारे को डिवीजन करना है, अभी देखते हैं। सो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पे है 23.3 एंड 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा। ऑल्सो डेसिमल हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 233 अपॉन में 990। x हमारा क्या था, x था 0.2 और 35 पे बार, दिस इज इक्वल टू 233 अपॉन में 990। इस तरह हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इसके बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, वो गलती मत कर देना कि रैशनल नंबर है चलो डेसिमल भी सेम है वो प्लस करके अपॉन 2 कर देते हैं, वैसा नहीं करना बेटा। इर्रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले 7 को डिवाइड करेंगे 1 से। ठीक है, सो ये हो जाएगा 7 इंटू 0 0, ये आ जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 10, 1 से करेंगे ये आ गया 7, देन ये बन जाएगा 30, देन इसको करेंगे 4 से ये आ जाएगा 28। पहले भी अभी हमने कैसा करा है ना, चलो फटाफट कर लेते हैं। 30 में से 28 गया, ये बन जाएगा 20 एंड 7 2 ज़ा फिर हो जाएगा 14। अब ये आ जाएगा 10 में से 4 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 60। अब 60 से छोटा हमारे पास होता है 8 से करेंगे, ये आ जाएगा 56, देन बन गया 40। अब 40 से छोटा कौन सा आएगा, इसको पहले तो थोड़ा ऊपर कर लेते ताकि स्पेस बन जाए। अब 40 से छोटा हमारे पास क्या आता है 35, सो 5 से करेंगे ये आ जाएगा 35, ये बन गया 50। अब देखो 50 से छोटा हमारे पास आएगा 7 7 ज़ा 49। अब आ गया 1, मतलब ये फिर 10 बन जाएगा। सो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इधर 10 से स्टार्ट किया था, ये फिर से हमारे पास यहाँ पे 10 ही आ गया। अब इसके आगे के सभी नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। सो आई कैन से 1/7 मेरा इक्वल आया है 0.1
14285 की। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने जो पहला नंबर दे रखा था बस उसको इस फॉर्म में लिख लिया है एंड इस पे बार भी लगा दो क्योंकि ये सारा रिपीट होता रहेगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, 2/7। सो अगर यहाँ पे 2/7 की जगह कोई और नंबर होता तो हम उसको भी डिवाइड करते पूरा एंड देन जो नंबर्स आते उनके बीच में नंबर निकालते, बट यहाँ पे 2/7 है। देखो जरा एक्सरसाइज में भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू 1/7 क्या है, 0.14285। सो इस पूरे को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। पहले निकालते हैं देन आगे का समझाऊंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और ऊपर वाला 11, देन 8 2 जा 16 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2। सो ये आ गया 0 एंड ये पूरा अगेन रिपीट, सो 0.285714 ये आ गई हमारी 2/7 की वैल्यू। सो ये लिखा 2/7 एंड दिस इज इक्वल टू 0.285714। सो अब देखो इसको इस तरीके से समझो, ये तो समझ में आ गया ना 1/7 की ये वैल्यू है एंड 2/7 की ये वैल्यू है। तो अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमें इस नंबर और इस नंबर के बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकालना है। अब इर्रेशनल नंबर्स का आपको एक पैटर्न याद होगा, हमने इस तरीके से करे थे इर्रेशनल नंबर के, जैसे 0.1 ले लिया, 1 0 देन 1 0 0 देन 1 0 0 0 देन 1 0 0 0 0। तो मतलब क्या हो रहा है, 1 आ रहा है एंड देन 0 0, पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 फिर 4 है, ऐसे वो चलता जा रहा है। तो ये एक पैटर्न होता है इर्रेशनल नंबर्स का। अब इस पैटर्न का अगर आपको एक नंबर चाहिए इसके बीच में तो कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज 1 4 के बाद 1 5 ले लो, 1 6 1 7 1 8 कुछ भी ले लेना। लेट्स सपोज मैंने लिया 1 7 ले लिया, ठीक है, इसके बीच में 1 4 और 2 8 के बीच में है। अब 1 7 के बाद 0 फिर 1 7 0 0 देन 1 7 0 0 0 देन 1 7 0 0, ये क्या हो गया, टेढ़ा क्यों हो गया ये, 1 7 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो क्या करा, 1 7 सेम रखा, 1 0 देन 1 7 के साथ 2 0 आ गई एंड देन 1 7 के साथ 3 0 आ गई, देन 4 0 आ गई एंड इस तरीके से बेसिकली ये चलता जा रहा है। सो ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से आप इसको 0.17 की जगह लेट्स सपोज 19 ले लिया, सो 190 1900 19000 देन 19000 एंड सो ऑन। सो ऐसे बहुत सारे 19 20 21 22 28 से पहले 27, बेसिकली 27 तक ऐसे कर सकते हो, या 14 मतलब 0.15 से लेके 0.28 से पहले क्या है 27, इनमें से कोई भी बीच के नंबर को आप ऐसे 0 0 वाली फॉर्म में लिख के इर्रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, चेक वेदर एंड कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये है 7√5 एंड 7/5 दिस एंड दिस आर इर्रेशनल नंबर्स और नॉट। सो ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं, एक एक करके चेक करना है। पहला है 7 इंटू √5। अब देखो जरा यहाँ पे 7 क्या है, 7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। रैशनल नंबर है और √5 क्या है हमारा, इर्रेशनल नंबर है एंड वी नो अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आता है, इर्रेशनल आता है हमेशा, है ना। इफ यू मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर बाय इर्रेशनल नंबर तो इर्रेशनल आंसर आता है। सो ये जो आया हमारा, दिस इज गोइंग टू बी एन इर्रेशनल नंबर। सेम है 7/√5। नाउ दिस 7 इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे इर्रेशनल नंबर के साथ तो आंसर आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। सो ये हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, देन वी हैव √2 प्लस 21। सो 21 हमारा रैशनल नंबर है, √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है। आप एक इर्रेशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस करोगे, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, आंसर इर्रेशनल ही होगा, विच मीन्स ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर आ गया। देन वी हैव √,
रूट कह रही हूँ, सॉरी, दिस इज पाई, पाई माइनस 2। पाई क्या होता है बेटा? पाई हमारा इरेशनल है, 2 हमारा रैशनल है। अगेन एक इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करेंगे, आंसर इरेशनल होता है। सो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। यही क्वेश्चन में करना था, चेक वेदर ये एंड बस फालतू लग गया, दिस एड इरेशनल नंबर और नोट। सो ये सारे हमारे इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे आपको इससे याद क्या करना है, जब भी आप एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, सो आंसर हमेशा इरेशनल आता है। अब चेंज कहाँ आता है? रैशनल कब आ सकता है? जब हम एक इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे इरेशनल से, इसमें भी आंसर रैशनल या इरेशनल दोनों आ सकते हैं। मतलब जब आपके पास दो इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर आप उसको प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आपका आंसर रैशनल या इरेशनल दोनों आ सकता है। उसमें फिर हमें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर एक नंबर रैशनल है, एक इरेशनल है, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 12, ऐड, इन सबको हमें प्लस करना है। सो वी हैव 2√2 प्लस 5√3 एंड ये पूरा एक है ना, 2√2 प्लस 5√3 एंड इसमें प्लस करना है √2 माइनस 3√3 को। अब यहाँ पे हमें पता है जब भी आपने प्लस करना है, √2 वाला √2 के साथ प्लस माइनस हो सकता है, √3 वाला रूट, जैसे x और y की टर्म्स है, x वाले x से प्लस माइनस होते हैं, y वाले y से प्लस माइनस होते हैं। सेम यहाँ पे वही चीज है। अब ये √2 वाला है, ये भी √2 वाला है, सो 2 प्लस यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है मतलब 1, सो 2 + 1 इज 3, तो ये आ गया 3√2। अब यहाँ देखोगे 5√3 माइनस 3√3, अब 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√3 और 5 बड़ा है तो साइन बड़े वाले का। अब ये दोनों बेटा प्लस नहीं हो सकते। क्यों प्लस नहीं हो सकते? क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, ठीक है, अंदर अलग अलग नंबर्स है, इसलिए ये प्लस नहीं हो सकते, तो हमारा यहीं पे ही आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। एग्जाम्पल 13 है, मल्टीप्लाई 6√5 इंटू में 2√5। अब देखो इसका क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 से, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 से, ठीक है। सो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें पता है √5 इंटू √5 क्या होता है, √5 इंटू √5 हमारा 5 होता है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 इंटू में 5, 6 5 12 5 60 हो जाएगा। सो 60 आ गया आंसर। ऑल्सो यहाँ तो √5 था, अगर ये होता √2 और एक तरफ होता √5 तब भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते, बट उसमें होता क्या, 5 2 10, सो अंडर रूट में 10 आ जाता, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 14, आई थिंक सेम वही आ गया, नहीं अब डिवाइड करना है। अच्छा, 8√15 को आपको डिवाइड करना है 2√3 से। अब देखो 2√3 से हम यहाँ पे इसको देखें तो 2 और 8 तो डिवाइड हो सकता है, इसको मैं कर सकती हूँ, 2 से इसको डिवाइड किया, ये आ गया 4, सो मेरे पास आ गया 4√15 एंड अपॉन में √3। अब यहाँ पे मुझे ये पता है 3 और 15 कट हो सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे कैसे कट करें, इसको कैन आई राइट इट एज 15 हमारा क्या होता है, 15 को आई कैन राइट 5 इंटू 3, 5 3 15 होता है, मतलब √15 को भी मैं लिख सकती हूँ √5 इंटू में √3। कुछ गलत नहीं है, मैंने अभी बताया आपको कि अलग अलग भी नंबर्स होंगे तब भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर आप इसको भूल जाओ, आपके पास सिर्फ इतना क्वेश्चन आया होता तो आप क्या करते, 5 इंटू 3 15, तो अंडर रूट में 15 लिख देते। तो हम बेसिकली अंडर रूट में 15 को लिख सकते हैं √5 इंटू √3, सो ये हो जाएगा 4 इंटू में √5 इंटू में √3 अपॉन में क्या है हमारे पास √3, सो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा हमारे पास 4 इंटू √5, मतलब 4√5 इज दी आंसर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, जहाँ पे आइडेंटिटी लग सकते हैं वहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, अदरवाइज सिंपल जैसे हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस करते हैं वैसे करेंगे। सो हियर वी हैव 5 प्लस √7 एंड 2 प्लस √5। अब आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है, तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले 5 को 2 से करोगे, देन 5 को √5 से करोगे, देन √7 आ जाएगा, इसको 2 से करोगे, देन इसको इससे करोगे, ठीक है, एक एक करके करते हैं। 5 को 2 से किया, 5 2 10, देन 5 को √5 से किया, 5 √5। अब चेक करो कौन से दो नंबर्स को किए, साइन क्या है, प्लस प्लस
प्लस का साइन, ठीक है, प्लस माइनस में गलती होती है इसलिए ध्यान रखना है साइन का। देन √7 को 2 से करेंगे, सो दोनों के साथ प्लस का साइन है, ये आ गया प्लस, एंड ये हो जाएगा 2√7। अब देखो √7 को √5 से करना है बेटा, तो √7 इंटू √5 क्या होगा, 7 5 = 35, अंडर रूट में 35 आ जाएगा, दोनों के साथ प्लस का साइन है, सो प्लस अंडर रूट में 35 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको आपको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस माइनस हो रहे हैं, जब प्लस माइनस होते हैं तो सेम वाले होते हैं। अब यहाँ √5 है, √7 है, √35 है, कोई भी आपस में प्लस या माइनस नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट इस पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो सॉल्व आप कहोगे हाँ मैम ऐसे ही करेंगे, 5 को 5 से, देन 5 को √5 से, देन √5 को 5 से, एंड देन इसको √5 से। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे करोगे आंसर गलत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने में भी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, वी हैव, देखो ये 5 5 सेम है ना, सो ए और ये दोनों सेम है, सो बेसिकली a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। एंड वी नो दैट a, जब भी आइडेंटिटी यूज करोगे पूरी आइडेंटिटी लिखोगे, सो a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। अब a क्या है हमारा 5, सो ये हो जाएगा डायरेक्ट 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, सो ये आ गया 20। दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 16 अगेन वी हैव टू, अच्छा ये आई थिंक उसी का ही 15 का ही पार्ट चल रहा है ना, हाँ 16 ये फर्स्ट सेकंड और ये आई थिंक थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है हमें कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, सो दिस इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, समझ में आ गया। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लिख लेते हैं भाई, a हमारा क्या है, a हमारा है √3 एंड b हमारा क्या है √7, ठीक है। अब जरा यहाँ पे करो, नॉर्मल आइडेंटिटी लगा रहे हैं, अरे कलर चेंज हो जा, सो a², a क्या है √3, a² प्लस b², b क्या है √7 प्लस 2a इज √3, b इज √7, सो ये हमारे पास आ गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस √7 का स्क्वायर 7 प्लस √3 इंटू √7 करोगे 7 3 = 21, सो ये आ गया 2√21। अब ये दोनों तो नंबर्स है, ये तो प्लस हो सकते हैं, 7 8 9 10, सो हमारे पास आंसर आ गया 10 प्लस 2√21, दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे बेटा। फोर्थ पार्ट देखो, अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी मिल रही है क्योंकि अंदर के ब्रैकेट में सेम है ना नंबर्स, ये है a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है बेटा, a² माइनस b² के, ठीक है, समझ में आ गया। अब a² क्या है हमारा √11 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √7 का स्क्वायर, सो ये हो गया √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7, 11 में से 7 माइनस कर लो, 7 8 9 10 11, ये आ जाएगा 4 आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार देखते हैं और है इसके पार्ट्स, नहीं अब हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 16 में वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज कैसे करते हैं, सिंपल, हमारे पास है 1/√2, जो आपके पास डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 × √2 करोगे √2 आ जाएगा, अपॉन में √2 × √2 करोगे 2 आ जाएगा, सो ये आ गया हमारा आंसर √2/2, सो इसको रैशनलाइज करके हमारे पास आ जाता है √2/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 17, अगेन रैशनलाइज करना है। अब है हमारे पास 1/2 प्लस √3, अब इसको भी रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3। अब देखो 1 को इससे करोगे तो ये आ गया 2 माइनस √3 अपॉन में हमारे पास आ जाता है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है विच इज a² माइनस b², सो a क्या है 2, सो 2 का स्क्वायर माइनस √3
का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 ऊपर, अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। सो ये आ गया हमारे पास माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, एंड ऊपर आ गया 2 माइनस रूट 3। तो बेसिकली 2 माइनस रूट 3 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, क्योंकि अपॉन में 1 आ गया, उसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 18 है। अगेन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। वी हैव 5 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 5। सो मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में बेटा रूट 3 प्लस रूट 5। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 5, ब्रैकेट में रख लेते हैं रूट 3 प्लस रूट 5। ठीक है, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये हमारा हो जाएगा 5, ब्रैकेट में ही रखते हैं इसको। वी हैव रूट 3 प्लस रूट 5। अगर आप ब्रैकेट में नहीं भी रखोगे तो 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। सो नीचे हमारे पास आ गया माइनस का 2, ऊपर एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ पे ऐसे कर लो, वी कैन राइट इट एज माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं -5/2 लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे लिख देते हैं रूट 3 प्लस रूट 5। अगर इसको आप यहाँ करने की जगह इधर भी छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वे कि इस तरीके से लिख सकते हैं कि -2 नीचे अजीब लग रहा है तो इसको यहाँ पे 5 तो पहले ही कॉमन था, 2 को अलग करके ऐसे लिख देंगे तब भी एक ही बात रहेगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। 19 है हमारे पास 1/7 प्लस 3 रूट 2। अगेन रैशनलाइज करना है बेटा, क्या होगा, साइन चेंज। सो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 7 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में नीचे फिर से हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर, ए यहाँ पे 7 है, 7 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर एज इट इज रहेगा। सो ये आ गया 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, 7 का जब आप स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, एंड साथ में हमारे पास रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, ब्रैकेट में रखना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सो यहाँ पे इसका मैं करके भी दिखा सकती हूँ अगर उधर कंफ्यूजन हो रही होगी। 3 रूट 2 है और इस पूरे का स्क्वायर, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमारे पास ऐसे होता है 4x का स्क्वायर तो हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में x स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट 2 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। सो ये क्या आ गया, 9 2 ज़ा 18। सो ये आ गया हमारे पास 18 आ जाएगा। सो इसको यहाँ पे लिखो, ये था 7 माइनस 3 रूट 2 चल रहा था, अपॉन में आ गया 49 माइनस 9 2 ज़ा 18। अब इसको माइनस करके लिख लेते हैं, इसको ऊपर कर लो। सो ऊपर का हमारा एज इट इज रहेगा 3 रूट 2 एंड अपॉन में आ जाएगा 49 में से 18 माइनस करो, 9 में से 8 गया 1 एंड 4 में से 1 गया 3। सो ये आ गया 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 20। इसके कुछ पार्ट्स है, सब डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सिंप्लीफाई करना है। सो इधर देखो हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो जब भी 2, अब देखो बेस सेम है, 2 रेज टू द पावर m समझ लो, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू द पावर n से, क्योंकि पावर्स अलग है। जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है बेटा। सो m प्लस n हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2 एंड इसको प्लस करो, ऊपर एलसीएम लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, इधर 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 2 आंसर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लाई होता है बेस अगर आपका सेम है तो पावर्स प्लस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, a रेज टू द पावर m, a हमारा बेस हो गया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था बेसिकली समझाने के लिए आपको। a रेज टू द पावर m, इसकी पावर n, जब भी पावर की पावर होती है तो क्या करती है, वी मल्टीप्लाई देम। सो a एज इट इज रहेगा, m इंटू n हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया
3 एज इट इज, ऊपर 1/5 इंटू 4 हो जाएगा. सो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 अपॉन में 5. तो 3 रेज टू द पावर 4/5 हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. सो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट और थे इस एग्जांपल में, वो भी कवर कर लेते हैं भाई. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, डिवाइड हो रहा है एंड बेस सेम है. याद करो, a रेज टू द पावर m अपॉन में a रेज टू द पावर n. बेस सेम है, पावर्स ऊपर अलग अलग है. क्या होगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे. तो हम बेस सेम लिख के पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. जैसे जब वो मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है. जब ये डिवाइड होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो 7 एज इट इज लिख देंगे. ऊपर है 1/5 पावर, माइनस कर देंगे 1/3 से. सो ये हमारा आ गया 7. यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा. 5 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 से, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये ऐसे आ जाएगा. अब देखो यहाँ पे है 7 एंड 5 माइनस 3 इज, ये हो जाएगा -2 अपॉन में 15. सो 7 रेज टू द पावर -2/15 आ गया. अब यहाँ पे सिंस हमारी पावर माइनस में है तो 2 चीजें होती है, या तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो, या अगर ऊपर पावर नेगेटिव, जैसे 7 रेज टू द पावर -4 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/7 रेज टू द पावर 4. इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप आंसर को यहीं पे ही छोड़ सकते हो. ठीक है, गॉट इट. चलो लास्ट पार्ट पे चलते हैं. 13 रेज टू द पावर 13 रेज टू द पावर 1/5 इंटू में 17 रेज टू द पावर 1/5. यहाँ पे आप देखोगे बेस अलग है, पावर सेम है. मतलब कुछ इस तरीके से है ये, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है b रेज टू द पावर m से. अब दोनों की अगर पावर सेम है तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ ab रेज टू द पावर m. मतलब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे एंड उन दोनों की कॉमन पावर 1/5 रहेगी. सो इधर लेके चलते हैं इसको. वी हैव 13 इंटू 7, 13 इंटू में 17, सॉरी 7 नहीं 17 है. 7 3 जा 21 हो जाएगा. 7 1 जा 7, 8 9 एंड 1 से करेंगे तो ये आ गया 3, 1 से करेंगे 1, ये आ गया 1, 9 10 11 12 एंड ये आ गया 221. सो ये आ गया 221 एंड पावर क्या हो जाएगी इसकी 1/5. सो ये आ गया इसका आंसर. आई होप समझ में आ गया होगा. इसी के साथ हमारे सभी एग्जाम्पल्स होते हैं कंप्लीट एंड ये चैप्टर भी अब होता है फाइनली कंप्लीट. आई होप अच्छे से सारी चीज़ें, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अरे 9th क्लास आ गई है, थोड़े से लेवल अप हो जाएंगे क्वेश्चंस. लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से बेटा अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. नाउ आई विल सी यू विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.